नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता के बारे में, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेसोपोटामिया, जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और वो दो नदियां कौन कौन सी थी? एक का नाम था दजला और एक का नाम है फरात। तो ये जो दजला नदी है, इसे आज के टाइम में टिग्रिस नदी भी कहते हैं। और ये जो है फरात, ये दजला नदी आगे जाके फरात नदी में मिल जाती है कुराना नामक जगह पर। और ये एक नदी बन के आगे जो है पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। तो ये जो मेसोपोटामिया है, जिसे आज के टाइम में आप जो है इराक की सभ्यता भी कह सकते हैं, सुमेरियन सभ्यता भी कह सकते हैं, बाबुल की सभ्यता भी कह सकते हैं। तो ये सारी सभ्यता जो है एक ही सभ्यता थी और जिसका नाम था जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इस मेसोपोटामिया के लोगों ने जो बेसिकली क्या है, बाढ़ पर नियंत्रण करने के लिए एक उन्होंने नई विधि खोज निकाली थी, जो आज के टाइम में भी है। वो क्या करते थे कि उस टाइम पे जो उनकी जो नदियां होती थी, जिनकी तलछटी कम होती थी, तो उस नदियों के साथ जोड़ के वो एक नहरों का निर्माण करते थे। और नहरें जो है लगभग 25 मीटर तक चौड़ी हो जाती थी। तो जिससे क्या था, जैसी इन नदियों से नहरों में पानी जब छोड़ा जाता था, क्योंकि जो नहरें हैं उनकी जो चौड़ाई है वो अत्यधिक होती थी, तो जैसी नदियों में पानी छोड़ा तो जिसके कारण जो है वो नदियों के तटबंध नहीं टूटते थे और जिससे जो बाढ़ नहीं आती थी। तो ये जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने जो है उस टाइम पे ऐसा खोज निकाला था, क्योंकि सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और लगभग 3000 ईसा पूर्व जो है ये अपने शीर्ष पर थी। अब होता क्या है आगे जाके, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3000 ईसा पूर्व अपनी जो है शीर्ष पर थी। और जो है लगभग 25, ये जो बेसिकली क्या था, ये मैं मेसोपोटामिया की सभ्यता का लगभग जो है ये मैंने एक ग्राफ बना रखा है, ये मैप बना रखा है। अब इसमें होता क्या है, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता का दक्षिणी छोर था जिसे सुमेर कहा जाता था। और इस सुमेर के उत्तरी पूर्वी में दो जो है प्रसिद्ध राज्य थे। एक का नाम था बाबुल, जिसे बेबीलोन भी कहा जाता था, और एक का नाम था अकद। और इसी सुमेर जो है दक्षिणी छोर जो था, इसके बिल्कुल जो है उत्तरी एरिया में जो एक प्रसिद्ध जो है उच्च भूमि थी जिसका नाम था असीरिया। तो ये जो है प्रसिद्ध भूमि थी। अब दोबारा बताता हूं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के दक्षिणी छोर पे जो है वो था सुमेरियन सभ्यता भी जिसे कहता है, ये एक एरिया था। और इस सुमेर के उत्तरी पूर्वी में दो राज्य थे जिसका नाम था बाबुल, बेबीलोन और अकद। और इसी जो सुमेरियन सभ्यता में जो है प्रसिद्ध नगर भी थे, ठीक है। उन नगर कौन कौन से थे? एक का नाम था अरेकू, एक का नाम था अरेडू, एक का नाम था उर और एक का नाम था लगाश। ये जो है बड़े बड़े नगर हुआ करते थे, वाणिज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। तो इन जो सारे नगरों में जो है जो सबसे बड़ा नगर था उसका नाम था उर। तो एक बात आ गई। अब हम चलो नगरों की बात चले तो नगरों की बात पहले पूरा कर लेते हैं। ये जो नगर हुआ करता था उर, ठीक है, जो प्रसिद्ध नगर था, ये उस नगरों को 3 भागों में बांट देते थे, या अगर जब डिवाइड ऐसे कर देते हैं, एक का नाम होता था जो होता था पवित्र भूमि। और इस पवित्र भूमि जो है ये है और ये जो टीला एक जो इसके चारों ओर जो है एक इसके चारों ओर दीवारों से जो है घिरा हुआ ये नगर होता था। और उसके नगर के इस दीवारों के बाहर का नगर। तो उर को इन्होंने 3 जो है भागों में बांट दिया उस नगर को। कैसे? एक पवित्र भूमि हो गया, एक टीले के चारों ओर दीवारों से सुरक्षित नगर जो ये अंदर वाला हिस्सा हो गया, और एक दीवार के बाहर का नगर। तो ये 3 हुआ करते थे। और इस पवित्र जो भूमि है, हर एक नगर का, यानी कि हर एक नगर का एक संरक्षक देवता हुआ करता था, ठीक है। जो उर नगर है उसका संरक्षक देवता जो था वो था चंद्रमा था संरक्षक देवता। और जो देव मंदिर बना हुआ होता था उसे बोला जाता था देव मंदिर को जिगुरात। क्या बोला करता था? जिगुरात। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिगुरात क्या है, तो देव मंदिर है। ये देव मंदिर जो है ये जो जिसका जिगुरात का अर्थ होता था, जिसका अर्थ होता था स्वर्ग की पहाड़ी, स्वर्ग की पहाड़ी। तो ये जो उर है, मैं आपको ऐसा बता देता हूं, ये पवित्र भूमि, इसके ऊपर ये जो पवित्र भूमि है, इसी पवित्र भूमि के ऊपर एक चबूतरा बना होता था। इस चबूतरे के ऊपर जो है बना होता था देव मंदिर।
ये देव मंदिर जो कौन सा है, यही जिगुरात जिसे कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है स्वर्ग की पहाड़ी। ये देव मंदिर जो है जिगुरात, जो चंद्रमा का था, बेसिकली जो उर्र का रक्षा देता था, उर्र नगर का, वो लगभग 3 मंजिला जो है पाया गया है। तो ये हुआ करता था। अब वापस बात चलते हैं, हम लोग बात करते हैं जो मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है, इसमें जो 3000 ईसा पूर्व जो है ये अपने जो है पूरे पीक पर थी। और जो ये दो प्रसिद्ध जो है राज्य थे, अकद और सुमेर। तो जो सुमेर के जो राज्य है, तो अकद के निवासियों ने जो है सुमेर के जो राज्य के जो लोग हैं उनका रहन सहन खान पान अपना लिया था और सुमेर राज्य के लोगों ने अकद वालों का खान पान अपनाने लग गए। आगे जाके लगभग क्या होता है, 2500 ईसा पूर्व जो है एक किसी शक्तिशाली राजा ने सुमेर राज्य और अकद राज्य को जो है, सुमेर राज्य और अकद राज्य को दोनों को मिला के एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य की जो है स्थापना करी। लेकिन वो भी जो है 100 साल ही टिक पाया था, उसके बाद जो है आक्रमणकारियों के द्वारा वो भी जो है नष्ट हो गया। अब दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो महत्वपूर्ण जो बात थी वो क्या थी, घटना थी वो क्या थी, बेबीलोन का एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था हम्मुराबी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो हम्मुराबी जो था, इसने क्या करा, हम्मुराबी ने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना करी और ये शक्तिशाली जो राज्य है ये भी जो है लगभग आगे जाके 1600 ईसा पूर्व जो है ये भी जो है नष्ट हो गया। ये जो हिटाइट्स जो है लोग, ये एशिया माइनर से आए थे, जिसे आज की डेट में तुर्की कहा जाता है। तो वहां से आए थे। इन आक्रमणकारियों के जो है वो जो साम्राज्य है वो भी नष्ट कर दिया। अब इन्होंने महत्वपूर्ण घटना क्या हुई, इनके द्वारा जो रथ जो थे उसमें सबसे पहली बार जो है घोड़े जोते गए और इन्होंने जो है लोहे के शस्त्रों का प्रयोग किया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटना थी। तो लोहे के शस्त्रों का प्रयोग और युद्ध के रथों में जो है घोड़े का जोते जाना, ये जो है हिटाइट्स लोगों की जो है आक्रमणकारी थे जिन्होंने जो है साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये जो है इन्होंने प्रयोग किया। अब आगे जाके बात करते हैं हम लोग, एक क्या होता है, हम्मुराबी की जो विधि संहिता है वो बहुत ही जो है बात करें कि सबसे प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहली विधि संहिता किसने बनाई, तो वो मेसोपोटामिया में जो है सभ्यता से लिंक है। दूसरा कौन शासक था, वो हम्मुराबी था। हम्मुराबी कहाँ का था, बेबीलोन का प्रसिद्ध शासक था। और इसने पहले जो है सबसे पहले विधि संहिता बनाई। विधि संहिता या आप कह लीजिए कानून की एक पुस्तक, वो बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए एक नगर है और उसमें जो अगर शासन चलाना है तो सभी कुछ मिक्स है, तो आपको क्या चाहिए, एक बुक चाहिए, कानून की बुक चाहिए जिसके द्वारा जो है सभी लोग जो है उस कानून का आदर करें। तो जो सबसे पहली जो विधि संहिता है वो हम्मुराबी ने ही बनाई थी। हम्मुराबी ये ऐसे डिपेंड था क्योंकि जो सामाजिक जीवन है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। सबसे पहले जो राजा आता था, ये राजा जो है इसे जो है ईश्वर का प्रतिनिधि, भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता था। उसके बाद जो स्थान था राजा के साथ ही वो था पुरोहितों का, एक वर्गीय हो गया। दूसरे वर्ग में जो आते थे वो आते थे कारीगर आगे, उसके बाद जो है जमींदार आगे, दुकानदार आगे। तो ये एक वर्ग था। और तीसरा वर्ग जो था वो था आपका शूद्रों का, दासों का। तो ये व्यक्ति थे। अब जो हम्मुराबी ने जो विधि संहिता बनाई वो क्या था कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई अपराध करता था तो वो अपराध जो है वो दूसरे व्यक्ति के को ना जो है समझकर, दूसरे व्यक्ति के ऊपर ना समझ के वो राज्य के प्रति समझा जाता था। तो ये उस जो हम्मुराबी की जो विधि संहिता उसकी एक खास बात थी। दूसरी खास बात क्या थी कि उसमें जो विधि जो दंड थे, जो कोई विधि का उल्लंघन करे जो दंड थे वो भी जो है तीनों वर्गों पे अलग अलग जो है निर्धारित होते थे। मान लीजिए जो धनी वर्ग है या पुरोहित वर्ग है तो उसके प्रति अगर कोई अपराध किया जाता था तो जो सजा है वो, अगर पुरोहितों के प्रति कोई दंड कर अपराध कर रहा है तो उसके प्रति जो है जो सजा जो है वो ज्यादा दी जाती थी। और अगर कोई शूद्रों के प्रति जो है कोई अपराध कर रहा है तो उसमें जो है सजा वो कम दी जाती थी। तो ये जो है विधि संहिता हम्मुराबी की थी। जिस विधि संहिता जो है उस विधि संहिता में जो एक मिली है, उस विधि संहिता में एक राजा को जो है वो भगवान के सामने जो है हाथ जोड़ के जो है दिखाया गया है, सम्मान की दृष्टि से वो जो है दिखाया गया है।
ये बात होगी हमारी मेसोपोटामिया की सभ्यता की। और एक अलग बात वहां पर मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या हुई कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्राचीन सभ्यताओं में आपने पढ़ा होगा कि जब दफनाया जाता था तो उनके साथ जो है भोजन भी दफनाया जाता था, और कुछ जरूरत की जो है वस्तु भी दफनाई जाती थी। वो क्या करते थे, मान लीजिए ये है और यहाँ पर जो है लोग रह रहे हैं, तो अपने ही आंगन में खाली पड़ी हुई जगह पर यहाँ पर जो है अपने पूर्वजों को दफना देते थे। और ऐसा माना जाता है, जैसे आज के टाइम में माना जाता है कि उनका मानना यह था कि ये जो हमने पूरे जो अपने दफनाए गए हैं उन कब्रों में, वो हमारी आने वाली किसी विकट परिस्थिति में जो है हमारी रक्षा करेंगे, जैसे आज के टाइम में हम पितरों को कहते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा जो है बना होता था। और क्या होता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता में आगे चल के जो है वाणिज्य व्यवस्था कैसी थी। तो वाणिज्य व्यवस्था में बात करते हैं, बेसिकली लोग जो है वो भेड़ की खाल के कपड़े जो है पहनते थे, सन के जो है कपड़े पहनते थे, सन की खेती भी किया करते थे। तो ये दो चीजें होगी। और जो है उनके मोस्टली व्यापार, अधिकतर जो व्यापार होते थे वो नदियों के द्वारा ही होते थे। वो क्या करते थे, जो लंबे लंबे लट होते हैं उनको आपस में बांधकर बेड़े बना लेते थे, जिन्हें केले कहा जाता था। ये बेड़े बना लेते हैं और इनके नीचे जो है मशकों में पानी भर के इन बड़े बड़े लठों को धराया जाता था, और इनके ऊपर अपना सामान जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया करते थे, या एक देश से दूसरे देश में ले जाया करते थे। तो जिससे जो है और दूसरा, उसके एक्सचेंज में अगर वो जो है वहां से किसी दूसरे देश से जो है कोई सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले जो है वो अधिशेष जो अन्न उगाया हुआ है, उन्हें जो बचा हुआ है वो अन्न दिया करते थे। दूसरा, राजा ये जो है राजा जो है ये निर्धारित करता था कि जो भी उसके राज्य में सामान उपजाया जा रहा है, उगाया जा रहा है, वो अच्छी क्वालिटी का हो, उच्चतम क्वालिटी का हो, या जो बनाया जा रहा है वो भी उच्चतम क्वालिटी का हो। ऐसा जो है उसको परखने के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में अधिकारी भी रखे जाते थे। ये मेसोपोटामिया की जो है सभ्यता थी। आगे जाके जो है इन्होंने जो है एक और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिपि, जो इन्होंने जो लिपि अपनाई वो कीलाकार जो है वो लिपि अपनाई। ये कीलाकार लिपि क्या होती थी, जिसे कुनेइफॉर्म स्क्रिप्ट कहते थे। ये कीलाकार लिपि क्या होती थी, ये जो है चिन्हों पर, चित्रों पर आधारित लिपि हुआ करती थी। चिन्हों पर, चित्रों पर आधारित लिपि हुआ करती थी। की विधि संहिता जो है मिली है वो एक शिला में जो है एक शिला के रूप में मिली है, और शिला के ऊपर जो है उसमें राजा को जो है अपने देवता के प्रति जो है सम्मान की दृष्टि से दिखाया गया है। फारस में नियुक्त जो है एक अधिकारी जिसका नाम था हेनरी रॉलिंसन, इन्होंने जो है दृढ़ निश्चय किया कि मैं इस लिपि को पढ़ के ही दम लूंगा। तो बहुत ढूंढने के बाद इनको एक ऊंची पहाड़ी पर जो है एक लिपि शिलालेख मिल भी गया। वो क्या करते, रोज सवेरे जाते और ऊपर जाके उसकी प्रतिलिपि अभिलेख की तैयार करते, शाम को नीचे आते। ऐसे करते करते उस शिलालेख की लिपि को तैयार करने में ही इनको कई हफ्ते लग गए, और लगभग 12 वर्षों के कठिन प्रयास के द्वारा इन्होंने जो है वो कीलाकार लिपि को पढ़ने में जो है सफलता पाई। ये जो कीलाकार लिपि जो दूसरी लिखी जाती थी, वो नहन्नी, कलम को नहन्नी कहा जाता था। और वो जो लिपि लिखी जाती थी वो चिकनी मिट्टी की पट्टी पर लिखी जाती थी। उस चिकनी मिट्टी की पट्टी को जो है आग में पूरा तपा के सख्त बना लिया जाता था, और उसके ऊपर जो है नन्ही के द्वारा वो कीलाकार लिपि जो है वो लिखी जाती थी। ये हो गया। आपको ये जान के अति आश्चर्य होगा कि सबसे पहले पंचांग की खोज भी जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही करा था, और जो उनका पंचांग था वो चंद्रमा पर आधारित था। दूसरी बात, साल में आप मुझे बताएं कि 12 ही महीने क्यों होते हैं, 13 महीने क्यों नहीं होते? क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 12 तरह के अलग अलग तारों मंडलों को पार करती है,
तो ये भी सबसे पहली बार जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही ज्ञात करी थी कि पृथ्वी जो है अलग अलग तरह के 12 तारामंडलों को पार करती है। तो इसीलिए जो है साल में 12 महीने होते हैं। ये बात भी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही ज्ञात कराई थी। जैसे कि हमारी जो है गणना प्रणाली जो है वो दशमलव पद्धति पर आधारित है, उसी तरह मेसोपोटामिया के लोगों की जो है वो षट दार्शनिक प्रणाली पर आधारित थी। वो हर चीज जो है 60 की गणना के रूप में करा करते थे। अगर मान लीजिए उन्होंने जो है 153 किसी का हर एक जो है उनका चाहे 1 हो या 60 हो, वो उसका लिए एक ही चिन्ह का उपयोग करते थे। बस 60 के लिए बड़ा था तो 1 के लिए कम था। अगर उन्होंने 153 लिखना है तो वो 60 को जो है 2 बार लिखते, फिर 10 को जो है वो 3 बार लिखते, उसके बाद 1 को जो है वो ऐसे लिखते। तो ऐसे जो है वो 153 लिखा करते थे। तो अब मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे जो है 2 नदियों के बीच की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता था। वो 2 नदियां कौन सी थी? एक का नाम था दजला, एक का नाम था फरात। इसी सभ्यता के दक्षिण में जो है सुमेर राज्य था। उस सुमेर राज्य के उत्तरी पूर्वी में 2 राज्य थे, अकद और बेबीलोन। और इस सुमेर राज्य के बिल्कुल उत्तरी क्षेत्र में जो प्रसिद्ध उच्च भूमि थी उसका नाम था असीरिया। इस में 4 नगर बसे हुए थे बेसिकली, बड़े बड़े, अरेक, अरिडू, उर और लगाश। जो सबसे बड़ा नगर था उसे उर कहा जाता था। इसी उर को जो है नगर को 3 भागों में कहा जाता। हर एक नगर का एक संरक्षक देवता होता था। जो मेसोपोटामिया में जो उर नगर है उसका जो संरक्षक देवता था वो चंद्रमा था। इसी संरक्षक देवता के नाम पर जो है लोगों से लगान जो है वो वसूला जाता था। इसी चंद्रमा को जो है नार कहा जाता था। और संरक्षक देवता का जो मंदिर होता था वो उच्च पहाड़ी पे हुआ करता था, जिसे पवित्र भूमि भी कहा जाता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले जो है वो किलाकार लिपि को जो है खोजने का ज्ञान करवाया दुनिया से। इनकी जो किलाकार लिपि है वो षट दार्शनिक प्रणाली पर आधारित हुआ करते थे। पंचांग की खोज भी किसने करी? मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों ने ही करी। इन्होंने ही जो है जो इनका पंचांग था वो चंद्रमा पर आधारित हुआ करता था। प्रसिद्ध जो शासक था बाबुल का हम्मुराबी, उसकी विधि संहिता जो है सबसे पहले जो कोई विधि संहिता बनाई गई वो मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही बनाई गई। जो बाबुल का प्रसिद्ध शासक था हम्मुराबी, जिसकी वर्ल्ड फेमस जो है वो विधि संहिता है। तो उम्मीद है आपको आज की ये टॉपिक पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।